क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिडिल क्लास इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक काम करता है, हर महीने सैलरी भी पाता है, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाता? आखिर क्यों उसकी जिंदगी ईएमआई, बिल, बच्चों की फीस और बढ़ते खर्चों के बीच ही फंस कर रह जाती है? क्यों हर साल सैलरी बढ़ने के बाद भी पैसों की कमी महसूस होती है? सच तो ये है कि करोड़ों लोग एक ऐसे अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं जिसे मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। ये कोई गरीबी नहीं है और ना ही अमीरी। ये वो स्थिति है जहां इंसान लगातार मेहनत तो करता है, लेकिन आर्थिक आजादी उससे हमेशा कुछ कदम दूर रहती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिडिल क्लास ट्रैप आखिर है क्या, लोग इसमें कैसे फंस जाते हैं और सबसे जरूरी, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी अनजाने में इसी ट्रैप का हिस्सा हों। मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब एक ऐसी जिंदगी से है जहां इंसान कमाता तो है, लेकिन उसकी ज्यादातर आय खर्चों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही चली जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं हो पाती। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मासिक सैलरी 50,000 रुपए है। उसके परिवार में कुल 5 लोग हैं, माता पिता, पत्नी और एक बच्चा। 50,000 रुपए सुनने में अच्छी रकम लगती है, लेकिन जब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी एक व्यक्ति पर हो तो हालात बदल जाते हैं। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, राशन, बिजली पानी के बिल, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतों में धीरे धीरे लगभग पूरी सैलरी खर्च हो जाती है। महीने की शुरुआत में रमेश सोचता है कि इस बार वो कुछ पैसे बचा लेगा, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास बहुत कम बचत रह जाती है। यही कारण है कि सालों तक मेहनत करने के बाद भी उसकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। मान लीजिए कि कुछ समय बाद रमेश अपनी आय और खर्चों को बेहतर तरीके से संभालने लगता है और हर महीने 20,000 रुपए की बचत करने लगता है। अब उसके पास एक अच्छा अवसर था कि वो उस बचत को निवेश करे और भविष्य के लिए संपत्ति, एसेट्स बनाए। लेकिन अक्सर यहीं पर बहुत से लोग एक गलती कर बैठते हैं। जैसे ही उनके पास थोड़े पैसे जमा होते हैं, वे अपनी जीवन शैली को अपग्रेड करने लगते हैं। रमेश भी सोचता है कि अब उसे एक नई कार ले लेनी चाहिए। वो डाउन पेमेंट करके कार खरीद लेता है। कार मिलने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही ईएमआई, ईंधन, सर्विस और बीमा जैसे नए खर्च भी शुरू हो जाते हैं। यानी जो 20,000 रुपए हर महीने बच रहे थे, उनका एक बड़ा हिस्सा फिर से खर्चों में जाने लगता है। यही वो चक्र है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। वे अपनी आय बढ़ने के साथ साथ अपने खर्च भी बढ़ा लेते हैं। बाहर से उनकी जिंदगी बेहतर दिखाई देती है, लेकिन उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति में उतना सुधार नहीं हो पाता। कई बार लोग संपत्ति बनाने से पहले ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं जो दिखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन भविष्य में उनके लिए अतिरिक्त आय पैदा नहीं करती। और यही आदत मिडिल क्लास ट्रैप को और मजबूत बना देती है। लेकिन बचत और निवेश करने के बजाय वो एक कार खरीदने का फैसला करता है। इसके लिए वो लोन ले लेता है और अब हर महीने 20,000 रुपए ईएमआई के रूप में चुकाने लगता है। यानी जो 20,000 रुपए उसकी बचत बन सकते थे, वही 20,000 रुपए अब लोन चुकाने में जाने लगे। मिडिल क्लास परिवारों में एक और बहुत आम बात देखने को मिलती है। पूरे परिवार का केवल एक ही कमाने वाले सदस्य पर निर्भर होना और आय का दूसरा स्रोत न बनाना। जैसे रमेश के परिवार में माता पिता, पत्नी और एक बच्चा है, लेकिन घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी अकेले रमेश के कंधों पर है। उसकी सैलरी ही परिवार की आय का एकमात्र स्रोत है।